ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये चंद्रमा के गोचर को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, और इसी गोचर पे आधारित साप्ताहिक राशिफल होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा का प्रभाव डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत होता है, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकती है, और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, लेकिन ये 11 तारीख को नहीं होगा, ये 12 तारीख को होगा, क्योंकि हम चंद्रमा के गोचर को पिछले हफ्ते कुंभ तक का कवर कर चुके हैं, और 11 तारीख को पूरे दिन चंद्रमा कुंभ में ही रहेंगे, तो हम अगले गोचर से ही उनके स्टार्ट करेंगे, यानी कि 12 अगस्त सुबह के 6 चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, मीन में, और 14 अगस्त सुबह के 9 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ क्या है कि वो हैं 12वें घर के स्वामी, और यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हर बार ये भी चीज़ कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग उसको कोई बहुत ज़्यादा खास महत्व नहीं दिया कीजिए, लेकिन हाँ, अगर वो किसी और ग्रह के साथ बैठ जाते हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ये एक प्रकार से 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है। अच्छी चीज़ों की बात करें, कुछ कार्य अटक रहे थे, लीगल कार्य अटक रहे थे, विदेश के कार्य अटक रहे थे, कोई पैसा रुका हुआ था, कुछ काम आपका एकदम अटक सा गया था, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। लेकिन 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है, और आपके जो लग्नेश हैं वो भी अभी 12वें घर में ही हैं। हफ्ते का शुरुआती भाग सेहत के लिए अच्छा नहीं है। छोटी मोटी इंजरीज, छोटे मोटे डिजीज़, इससे थोड़ा सा बच के रहें। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है, जो ठीक है, अच्छा होता है। अचानक धन प्राप्ति या जो नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए धन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर ऑलरेडी विष दोष बना हुआ है, और ये मंगल का जो शनि पर प्रभाव है ये एग्रेशन क्रिएट करता है, और क्योंकि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है और शनि पर भी है, तो यहाँ पे ना इम्पल्सिव एंगर बहुत रहेगा। मतलब कि आपको खुद पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे कैसे रिएक्ट कर दें। तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआती जो ये कालखंड है इसमें रिएक्टिव कम रहिएगा, इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कीजिएगा, और मैं तो कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा कार्य, कोई बहुत नया कार्य, या जो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से थोड़ी सी बाहर से है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अच्छी चीज़ है, गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, अवश्य थोड़ी शांति प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय आत्मबंधन का है, ये समय अपनी वर्थ को जानने का, पहचानने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा, गलतियां भयंकर हो सकती हैं। बिजनेस में एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सप्तमेश ही अभी शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनको एक और विपरीत राजयोग का साथ मिल गया। बिजनेस में अगर आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, विलंबित हो रहे थे, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बातचीत करिए लेकिन पॉजिटिव। पुरानी चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें मत छूइएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि जैसा अभी मैंने लव लाइफ के लिए कहा, एक अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही। स्टूडेंट्स, आपको लगता है आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, और इसके साथ ही थोड़ा सा
एक प्रकार से ऊपरी ऊपरी तौर पर आपकी तैयारियां दिख रही हैं, इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम और बीपी, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, बहुत अनिश्चितता भरा टाइम रहेगा। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए फिर भी ठीक टाइम है। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मेष में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। अष्टम की अनिश्चितता से निकलेंगे, शनि के प्रभाव से निकलेंगे, और यहाँ पर अगर देखें तो उन पर मंगल का प्रभाव भी अभी भी बना हुआ है। तो चंद्र मंगल योग है, मंगल योग कारक है, मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए अच्छा है, कुछ बड़े बदलाव लाने का मौका मिलेगा, सकारात्मकता आएगी। केतु का प्रभाव है लेकिन साथ में योग कारक ग्रह का प्रभाव भी है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को अपनी गलतियां समझ आती हैं, अपनी कमियां समझ आती हैं, और वो उनको ठीक करने का इरादा रखता है और कुछ कर भी पाता है। भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होने वाला है, और क्योंकि नवमेश और केतु दोनों का ही प्रभाव चंद्रमा पर है, यानी कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों ही चीज़ों में वृद्धि आपकी प्राप्त होगी। बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें, बॉसेस से सडन आर्ग्यूमेंट्स कैन रिजल्ट इनटू नेगेटिव थिंग्स, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये समय हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में काफ़ी सकारात्मक आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं, यहाँ पे लिख रहा है कि थोड़ा सा आपको कुछ नॉर्मल से हटकर करना पड़ेगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बॉसेस से बच के रहें, बना कर रखें। बिजनेस में मैं कहूँगा अगर कुछ तैयारी है तो उस पर एक्शन लीजिए, बस वेट ही करते रहेंगे तो वेट ही करते रहेंगे। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, पनप सकते हैं, उनको पनपने मत दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता है हम नॉर्मल चीज़ भी बोलते हैं पर बोल इस तरीके से देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को चुभ जाता है। तो अपने वाणी पर या कहिए वाणी की टोन पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। किसी को किसी की टोन ही पसंद नहीं आती, उसी पे झगड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप पहले मैं कहूँगा कि ना थोड़ा सा रिवीजन पर टाइम दीजिए। ये समय आपका अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, रिवीजन पर टाइम दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था पिछले खंड में कि आप ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। पहले रिवीजन पर ध्यान दीजिए, कई चीज़ें लगेंगी अभी तो पढ़ी भी नहीं। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फेक्शंस, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, अच्छा है। भाग्य स्थान में चंद्रमा है और भाग्य स्थान बली है, शुभता का प्रतीक है। 16 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के भी हो गए, 12वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठे हैं, पुनः जॉब चेंज का अच्छा मौका बन जाता है। अब देखिए, हर ग्रह का गोचर की एक अवधि होती है। अब चंद्रमा 2 दिन का होता है तो उसमें तो जॉब चेंज अब डिपेंड करता है कि कौन से फेज में है आप, पर जो भी आपका प्रोसेस है जॉब चेंज करने का उसको गति यहाँ पर अवश्य मिलेगी। चंद्रमा उच्च के हो गए, लेकिन अष्टम से बैठे शनि की दृष्टि है तो विषदोष भी बन रहा है। अब ये 8वें और 12वें का प्रभाव फिर से आ गया। यहाँ पे जॉब चेंज का योग तो है, लेकिन जिनकी कंपनियों में हालात बुरे चल रहे हैं केयरफुल रहिएगा, जॉब जाने के थोड़े से योग बनते हैं। इसके साथ ही फिर से कहूँगा, ये फिर से वो टाइम है जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो सकती है। हफ्ते का शुरुआती भाग भी और अंतिम भाग भी कार्य क्षेत्र में गलतियाँ दिखा रहा है। चंद्रमा उच्च के हैं लेकिन शनि का प्रभाव तो सेंसिटिव है, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा 4थे घर को देखेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चों पर भी जितना नियंत्रण करके रखेंगे उतना अच्छा है। मोरलेस क्योंकि विषदोष है और चंद्रमा उच्च के हैं तो बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप। छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाना, किसी का मजाक भी निंदा के स्वरूप में उसको देखना, ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा तो सही टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिएगा। कुछ बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी से वार्तालाप कर लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, सब कुछ, ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, फोकस, क्योंकि गलतियां होने की संभावना। बिजनेस में बहुत अनिश्चितता दिख रही है, इसलिए कुछ बड़ा निर्णय, अलग निर्णय नहीं लेना।
लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में कोई टेंशन है जो अनडिस्कस्ड है या कुछ रिजॉल्व करने की चीज़ें हैं, उनको रिजॉल्व कर लीजिए। कल पे मत छोड़िए कि कल करेंगे बात, परसों करेंगे। ऐसे ऐसे कर कर के ना रिलेशनशिप में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जहाँ तक लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात है, अपने पार्टनर के नेचर को समझिए, आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग। वैसा नहीं जैसे पहले भाग था, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता अवश्य रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य देवता को दूध में जल में हल्की सी दूध की बूंदें, 5-6 दूध की बूंद या 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाना है और उसके बाद आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।